रहे हैं आदर्श हिमाचल। आदर्श हिमाचल में आस्था और विश्वास की एक कड़ी में आज हम आपको ले जाते हैं ये देव तहसील में पड़ता है। तो यहाँ एक परंपरा है देवी देवताओं, जिस तरह से हिमाचल को देवभूमि कहा गया है, उसी तरह ये भी एक देव प्रचलित स्थान है। यहाँ पे माता कामाख्या का मंदिर है और इस मंदिर की मान्यता अलग अलग है। लोग यहाँ क्यों आते हैं और सभी गांव के लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं और उनकी मन्नतें पूरी हो किस तरह से करती है माता, ये जानेंगे हम कुछ लोगों के माध्यम से और कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है आदर्श हिमाचल पे। थोड़ा सा ये मंदिर के बारे में बताइए। बिल्कुल मेरा नाम जयप्रकाश खाची और मैं चाइक फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और जो आप इतिहास की बात कर रहे हैं, आपका शुभ नाम है? मेरा नाम देवेंद्र है। देवेंद्र जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कामाख्या माता का मंदिर है जो यहाँ पर स्थापित है प्राचीन काल से। तो इसका जो प्राचीन इतिहास रहा है, जैसा हमने बुजुर्गों से सुना है कि ये माता की जो यहाँ स्थापना हुई थी, वो हमारा एक बीचू नाम का बुजुर्ग कामरू सांगला, जो कभी राजधानी शहर राजा की हुआ करती थी, वहाँ वो खच्चरों पर सामान शायद ले जाते थे। ऐसा इतिहास रहा है कि आवागमन के साधन तो खच्चरें थी, तो वहाँ ले जाते थे। जब वहाँ पर माता की उन्होंने ख्याति या वहाँ जनसमूह को देखा, तो उनके मन में भी इच्छा प्रकट हुई कि क्यों ना मैं माता का कोई स्वरूप अपने गांव ले जाऊं। तो उन्होंने वहाँ पर अर्ज किया किससे, पुजारी जी से, कि मुझे भी कुछ माता की मूर्ति दो। तो उन्होंने बोला हम मूर्ति तो एक है, परंतु हम आपको कोई वस्तु दे सकते हैं। तो वस्तु देखी कोई ऐसी थी नहीं, उन्होंने एक छोटा सा कलश दिया। तो माता जो है कलश के साथ ही यहाँ हमारे गांव में आ गई और तब से आज तक माता जी एक कलश के रूप में, जो कामाख्या माता है हमारी, कलश के रूप में नरोल जो शब्द आता है हमारा हिंदी में भी है और पहाड़ी में तो बहुत प्रयुक्त होता है, जिसका कोई आकार नहीं। तो माता उस रूप में आज भी इस मंदिर में विराजमान है। और यहाँ का जो व्यवस्था है वो चाइक परिवार देखता आ रहा है आज तक। और जो ये समस्त इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ मतलब ऊपर हमारा टॉप क्षेत्र है जी, देवरी घाट पंचायत का शिरगल, टिक्कर और देवरी घाट, वहाँ से लेके नीचे जहाँ पर हमारा राणा की राजधानी थी सैंज तक का क्षेत्र इस माता के अधीन है, जिनको मतलब हमारी अपनी भाषा में क्लेना कहते हैं, पहाड़ी भाषा में क्लेना कहते हैं। तो माता से जुड़े हैं और माता के लिए समर्पित है, माता की आराधना करते हैं और वो माता से अपने कार्य सिद्ध करवाते हैं जब है। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो बड़ा पुराना है। ये माता कामाख्या का मंदिर है और माता का जो इतिहास है, माता पहले बिजनेस चलता था, लोग खच्चरों से बिजनेस करते थे। हमारे बुजुर्ग भी किन्नौर तक खच्चरों से जाते थे, सामान ले जाना और लाना। तो कामरू तक आगे जो राजा वीरभद्र सिंह की राजधानी भी थी और उनकी स्टेट भी थी, वहाँ तक जाते थे। तो वहाँ जब उन्होंने कामरू किला में गए और वहाँ की पूजा पद्धति को देखा और पूछा कि यहाँ किस माता की पूजा होती है, तो उनके जो वहाँ पुजारी थे उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर माता कामाख्या है और इसको कामरू माता के नाम से पुकारा जाता है। तो वो चमत्कारी माता थी। तो हमारे बुजुर्गों ने भी आग्रह किया कि हम भी इस माता की पूजा करना चाहते हैं, इसको हम किस तरह से अपने यहाँ ले जा सकते हैं और इसकी आराधना कर सकते हैं। तो पुजारी ने बोला कि आपको हम माता यहाँ से किसी चीज़ में देंगे। तो उन्होंने हमारे को घड़ी में दी, तो जिसको घड़ा बोलते हैं, तो हमारी लोकल भाषा में घड़ी में माता को हमारे बुजुर्ग ले आए वहाँ पर। और तब से वो घड़ी यहाँ पर चली हुई है और माता का तब से यहाँ पर पूजा पद्धति और पूरा जो विधान है वो चला हुआ है। तो इसमें हमारा
12-20 का एरिया आता है जो माता को मानता है, और उसके 3 मेले होते हैं साल के। 2 हमारे नवरात्रे होते हैं, तीसरा हमारा जगराता होता है, जिसमें माता के सारे कुल जिन जिन को माता आती है वो आते हैं, और माता का खेल सारी रात होता है, और माता का हूम शब्द होता है जो धनेरा बोलते हैं हमारे पहाड़ी भाषा में। उसमें आग डाली जाती है, घी डाला जाता है, और हवन सामग्री उसमें डाली जाती है, उसका धुआं सारे कुर लेते हैं, और माता का खेल होता है। और माता जिस भी तरह की हारी बीमारी या आपकी कोई ऊपरी वो हवा या कोई उपरा, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं कि आपको कोई लाग लपेट लग जाए, तो उसका निवारण करती है। उसके लिए माता की एक पूरी टीम होती है, जिसमें माता का गुर हो गया, माता का सेना जो माता की आपकी पूंछ लगाएगा, फिर उसके साथ कारदार होते हैं। वो टीम आपके घर आएगी, आपकी समस्या को समझेगी, और उसका माता हल बताएगी, और पंडित साथ होगा, और उसको विधि विधान से किनारे किया जाता है। तो इसमें पूरा इलाका हमारे सहयोग देता है। वो माता का करना माना जाता है, और उनका ब्लड रिलेशन है, ये माता उनकी कुलजा है, और उनका जो संबंध है वो ब्लड का है माता के साथ। और वे लोग माता के हमारे 4 स्थान हैं। एक यहाँ पर है, एक टीला है, टीले में पूजा होती है। वहाँ पहले बलि प्रथा लगती थी, लेकिन अब नाम मात्र है, अब इसको कम कर दिया गया है। अब पूजा सनातन और वैदिक उससे होती है। फिर एक मंदिर हमारा NH5 में है, उसको माता नंगला के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी दोनों टाइम पूजा होती है। हम लोग पुजारी है, और सारा सिस्टम वहाँ पर हम लोग ही संभालते हैं। और एक ऊपर टॉप जो हमारी टॉप हाइट है वहाँ पर है, वो पशुओं के लिए है, क्योंकि वहाँ पर जंगल बहुत बड़ा था, तो बरसात में हमारे लोग वहाँ पर पशुओं को ले जाते थे, और 4 महीने के बाद पशुओं को वापस लाते थे। तो उस करके पशु कोई गायब ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो माता को उनकी रक्षा के लिए वहाँ स्थान दिया गया, और माता ही उनकी रखवाली करती थी। तो उस स्थान में पशु, जिनके पशुधन है, वही लोग उसकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से माता के 4 स्थान है, जिसका रख रखाव हम जो यहाँ पर मंदिर के आसपास है, वो हमारे को पचाइक परिवार बोलते हैं, जिन्होंने माता का पूजा को विधि विधान से करना है और करते हैं। तो बाकी उनका सहयोग पूरा इलाका करता है। उस तरह से माता का जो परिपाटी है उसको चलाया जा रहा है। तो जिस तरह से मतलब कुछ मान्यता भी है माता कामाख्या को लेके, महाभारत कालीन देखा जाए, बिल्कुल बिल्कुल, तो उस टाइम बहुवहन की जिस तरह से बिल्कुल 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 उनकी हत्या तक हो गई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किस तरह से मतलब यहाँ चमत्कार हुए और लोग चमत्कार तो इनका ऐसा ना प्रमाणिक है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लगाएंगे तो हमारा गुरु खेलेगा, और चाहे परिवार का कोई भी सदस्य हो उसकी पूछ लगाएगा कि माता ये फलाना आदमी है, इसको ये प्रॉब्लम है, अब इसके ये दिक्कत आ रही है, तो माता गुरु के माध्यम से आपकी सारी समस्या को बताएगी और उसका निदान करेगी। तरह से आस्था और विश्वास की कड़ी में हमने कुछ लोगों से बात करी, माँ कामाख्या माता के मंदिर के बारे में, माता की शक्ति के बारे में जाना, और कुछ लोग भी हमारे सामने इस पर चर्चा करते रहेंगे। देव संस्कृति और जिस तरह देवभूमि के नाम से हिमाचल को जाना जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग परंपराएं हैं, और जो हमारी संस्कृति और भाईचारे को जोड़ के रखती है। तो बने रहिए आदर्श हिमाचल के साथ एक और एपिसोड के साथ। धन्यवाद।